दास बैरागी, गांव डिमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूँ। मेरी बात आपको अतिशयोक्त लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव की चरणों की, इसमें मैंने जो भी अनुभव किया है या जो भी प्रमाण मेरे सामने मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जो मुझे लाभ मिला है उसकी कहता मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नामदान लेने के 6 माह तक मैं गुरुजी की बताई हर विधि का पालन करता रहा। अचानक 6 माह के बाद मेरा 1 वर्ष का पुत्र बीमार हो गया, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ है। मैं अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 माह तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा, मगर 1 माह तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरा बालक एक दिन सुबह 9 बजे से आंखें बंद कर लिया, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा। वहाँ सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। ये उमरिया पान कोई तहसील होगी। मैं उसे लेकर सिहोरा गया। सभी जगह MBBS डॉक्टर है, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। मानो वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर किराए पर किया और जबलपुर के लिए भागा, जो कि मेरे गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ गया। कहती वहाँ जाकर फिर डॉक्टर ने बताया, मैंने सुई भी लगा कर देख ली, इसका टसमस से भी नहीं हो रहा। सुई लगा कर देखी, कहने का तो ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश आ गया तो शायद बच जाएगा, तो नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे यानी 12 घंटे हो गए थे, परंतु बालक होश में नहीं आया था। लड़के की माँ ने मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे अचानक परमात्मा की उस ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की याद आई। प्रभु से प्रार्थना की, रोने लगा, याद किया। तो उसी समय मेरा बच्चा डॉक्टर आया और उसने फिर एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही बालक रोने लग गया, जैसे खुद वो इंजेक्शन गुरुजी ने लगाया हो। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। ओहो। मैं हॉस्पिटल में गुरुजी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इसे लगातार 8 दिन इलाज की आवश्यकता है। 24 घंटे का 5,000 रुपये का खर्चा है। तो मैंने कहा डॉक्टर से कि हमें छुट्टी दे दो। ये डॉक्टरों के बस का बात नहीं है, परमात्मा ने मेरे बच्चे का जीवन दिया है। वो छुट्टी लेकर आ गया और मैंने अपना, अब देखो 1 साल नाम लिए हुआ है। सच्ची लगन से इसने अधिकारियों से भी संघर्ष किया कि मैं अपना नियम भंग नहीं करूँगा। परेशानियाँ भी उठाई। परमात्मा ने कहा बेटा तेरा झंझट ही मिटा देता हूँ, कल रख बना दिया। और अभी इसने बताया कि पहले मेरा लड़का बेहोश था, डॉक्टर ने ऑक्सीजन भी दे ली, सारा कुछ कर लिया। डॉक्टर ने कहा 6 घंटे में अगर जो होश में आ गया तो जीवेगा, ना जीवे नहीं। 12 घंटे हो गए और होश में नहीं आया। डॉक्टर ने पहले सुइयाँ मार मार के देखी थी, टस से मस नहीं हुआ था। रात के 12 बजे जब डॉक्टर ने सुई लाई थी, इंजेक्शन के सालांदे एक्शन कर देगा, वो 1 घंटा पाछा असर दिखाया करे। सुई नहीं, वो चुभने से ही बच्चा रो पड़ा एकदम। और बचाना तो मालिक ने था। और वो डॉक्टर का 8 दिन रखो, ये नो का छोड़ी थारे बस का था ही नहीं। हो तुम्हारे तो उस एक्शन पीरियड से आगे जा चुका था। हमारे कबीर भगवान ने जीवित किया है।
और आज वो बच्चा स्वस्थ है, 6 महीने हो गए। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो रंग हो, परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र जनक, सबके हितैषी, ये वो परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और उस दिन नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति परमात्मा को अपने घर उठा ले गए थे। वो निसंतान थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। यहाँ काल के द्वारा इतना अज्ञान फैला दिया गया होता है। ये भोली आत्माएं पापों को अधिक ग्रहण करके, घने पाप इकट्ठे करके और फिर घोर दुख उठा रही होती हैं। तब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपनी समर्थता से अपनी प्यारी आत्माओं को सुख देते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान देते हैं, अपने निज स्थान का ज्ञान कराते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये तो एक जेल है, एक खुली कैद है। परमात्मा कहते हैं तुम जो भी ये दान पुण्य आदि करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर, या ब्रह्म सत्र के, या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हो, या जो बिल्कुल नहीं करते हैं, या कोई दान करता है या बिल्कुल नहीं करता है, दान करने वाला स्वर्ग चला जाता है कुछ समय के लिए, अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर नरक जाता है। पाप यहाँ अधिक होते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन, ये सब ही जम की जेल रे। ये काल भगवान की जेल है, ये कैद है, हमें यहाँ पर रोका हुआ है। इस रोकने के पीछे भी बहुत गहरा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। इस काल के षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए वो परमात्मा स्वयं चल कर आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, नेक आत्मा को मिलते हैं। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम, सत्संग समागम हुआ। आज वो शुभ दिन है, आज वो पवित्र दिन है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जिस दिन परमात्मा सतलोक से गमन करके चल गए और वहाँ बनारस में काशी शहर के लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। और वहाँ से फिर एक जुलाहा दंपति उनको अपने घर ले गए थे। उनके परमात्मा का जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। जुलाहे का कार्य करने से परमात्मा जुलाहा कहलाए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। परमात्मा कहते हैं कि ये मुझे ना समझकर मजाक उड़ा रहे हैं, यो दानक जुलाहा क्या जाने भगवान के बारे में। और परमात्मा ने रह रह कर कहा है, हम ही अलख अल्लाह हैं, हम ही वो अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। रामानंद जी से कहा परमात्मा ने, स्वामी सृष्टा में सारी सृष्टि का रचने हारा, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर। दास गरीब जी बता रहे हैं, कबीर जी ने बोले, दास गरीब मैं अधर बसूं, ऊपर सतलोक में रहता हूँ, तीसरे मुक्ति धाम में रहता हूँ।
अवगत सत कबीर। सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। परमात्मा ने कहा कि राम भी मैं ही हूँ। तुम जिस राम को राम समझते हो वो तो राम है ही नहीं। राम मीन गॉड है, तो राम तो एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। जैसे ब्रह्म कहो चाहे राम कहो, अब ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, लेकिन ये अन्य भी अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जैसे कल आपने शिव पुराण में देखा, ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहता है अपने ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुमने अपने आप को ईश मान लिया, तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। परमात्मा कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। अब परमात्मा कहते हैं ये ज्योत निरंजन अपने आप में भगवान बतावे, ये भगवान नहीं है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को कहता तुम भगवान नहीं हो। अब कौन है वो प्रभु? वो परम अक्षर ब्रह्म, वो वास्तव में ब्रह्म है, वो निज ब्रह्म है। अब यहाँ निज शब्द या परब्रह्म या ब्रह्म के बाद फिर परब्रह्म फिर पूर्ण ब्रह्म जो लगाना पड़ा, ये अन्य भी अपने आप को भगवान सिद्ध किए बैठे हैं। अन्यथा राम कहो, राम एक ही है, वो पूर्ण परमात्मा। अब पूर्ण परमात्मा इसलिए कहना पड़ा कि अन्य अपूर्ण भी अपने आप को परमात्मा ही कहलाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह। कहती है लीलाएं मैंने ही की थी, लेकिन महिमा इन विष्णु जी को दे दी ताकि भक्ति की सतिथि बनी रहे। और इस पिछली पीढ़ी तक इस यथार्थ भक्ति ज्ञान को छुपा के रखना था और परमात्मा की महिमा पुण्यात्माओं के हृदय में बनाए रखनी थी। इसलिए परमेश्वर रह रह कर आते रहे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय अब्राहिम सुल्तान अधम को मिले। अब पुण्यात्माओं परमात्मा इसलिए आते रहे कि भगवान की सतिथि अभी बनी रहे। काल चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाएं, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। पहले वो बुद्ध धर्म को मानता था, अब उस साधना से बुद्ध जी के द्वारा बताई गई साधना से कोई आध्यात्मिक लाभ होना ही नहीं था, इसलिए सब नास्तिक हो गए कि परमात्मा कहीं नहीं है। और काल यही चाहता है कि परमात्मा से आस्था उठ जा, फिर ये भगवान चाहें को ना सारे एक दूसरे पर लड़े जा, झगड़े जा, लट्ठम लट्ठा, चोरी ठगी, मुकदमेबाजी, ये फंसे रहें, भक्ति करें को ना। ये तो परमेश्वर आते हैं, शांति स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आए। ये वो शुभ दिन है जिस कारण से आज हमें उस परमेश्वर की जानकारी और अपने निज घर का ज्ञान हुआ। और अब भी कोई नादान यहाँ इस काल की जेल में फंसा रहेगा तो फिर भगवान का दोष नहीं। पुण्यात्माओं हमने जैसे श्री कृष्ण जी को भगवान माना कि उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया और हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। लेकिन वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। चक्रव्यूह के अंदर महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। सारा पांडव का कुल नाश हो रहा था और श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा टक्कर मार रही थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, इसलिए उसको दोबारा जीवित भी कर दिया, उसको शरीर को एज इट इज भी कर दिया
लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका प्रारब्ध इतना ही था। तो ये भगवान आयु में एक्सटेंशन नहीं कर सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते, ना ब्रह्म बढ़ा सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़ा सकते, पर ब्रह्म बढ़ा सकता केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने भक्त की आयु भी बढ़ा सकता है। अब परमात्मा का ये 5 दिन का समागम पुण्यात्माओं ऐसे गया जैसे 2 घंटे की बात हो। और परमेश्वर की महिमा तो अभी आज शुरू करनी थी, जो और विस्तार से बतानी थी। ये 5 दिन में तो माल्य की महिमा का अंश ही बताया गया था, और ये 5वां दिन आ गया। हमने 7 दिन भी सत्संग किए, ऐसे ही 2.5 घंटे सुबह, 2.5-3 घंटे शाम, और इतना आनंद आता, तो भी परमात्मा की हम व्याख्या पूरी नहीं कर पाते। पूरा वर्ष गुजर जाता है, महीने में 2-2 बार 3-3 दिन के सत्संग होते हैं, तो परमात्मा की महिमा फिर भी शेष रह जाती, क्योंकि इसकी